दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने शादी को लेकर इतनी परेशान हो जाती है कि उसी से छुटकारा पाने के लिए अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती, जिसकी वजह से उसके पति का बेरहम तरीके से हत्या हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई उस व्यक्ति के परिवार वाले जान पाते हैं तो सुनने के बाद पूरी तरह से ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है बरेली, और ठीक उसी में एक जाना माना गांव पड़ता है शिवपुरी, और उसी में ही रहने वाले होते हैं इधर रामवीर। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है, और टोटल एक बेटा भी होता है। और रामवीर जो होता है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए बाहर जो होता है मेहनत मजदूरी किया करता था, जिसकी वजह से उसके परिवार का खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद भी रामवीर को अब नौकरी नहीं मिल पाती है, और नौकरी के लिए जो होता है दर दर इधर उधर भटक भी रहा था। लेकिन तभी अब जैसे ही 20 सितंबर साल 2000 अब इधर 23 का वक्त होता है, तो उसी वक्त जो होता है मौके पर अब नौकरी की तलाशी के लिए ठीक अपने ही इलाके अब टिशुआ में निकल जाता है। लेकिन इधर 4 से 5 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन ना रामवीर लौट के आ पाता है और ना उसकी कोई सूचना मिल पाता है। और इधर उसका अपना बड़ा भाई जो होता है मौके पर अशोक भी परेशान हो जाता कि हमारा अपना भाई अभी तक वापस लौट के नहीं आया। और तभी इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए जो होता है मौके पर जाकर अब आरती से पूछताछ करता है, तो आरती करने लग जाती है। वह नौकरी की तलाशी में लिए तो वह टिशुआ गए हुए हैं, उन्हें तो आना जाना चाहिए, लेकिन जब नहीं लौटते, ना लौटने की वजह से इधर अशोक जो होता है अपने परिवार सहित अब तलाशी करने के लिए कोशिश करता है, तुरंत कॉल करता है, तो पता चलता रामवीर का जो मोबाइल मौके पर बंद बता रहा है। और तुरंत इस चीज़ की जब सूचना पाने के बाद तुरंत वह दंग भी रह जाता कि आखिर चार्ज हुआ मोबाइल अचानक इधर रामवीर का बंद कैसे बता सकता है। और तभी जो होता है अशोक अपने कुछ दोस्तों के पास भी फ़ोन कर देता है, लेकिन तब भी जो होता है उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। और तभी जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर मेहरापुरवा जो रेलवे क्रॉसिंग है उसी के पास से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है ठीक अशोक के पास, और वह व्यक्ति कहने लग जाता है कि तुम्हारे भाई का जो मोटरसाइकिल है यही क्रॉसिंग के पास है अब पड़ी हुई है। अब इस बात का जब सूचना अशोक पाने के बाद उसी वक्त जो होता है ठीक अपने कुछ सहयोगियों को अपने साथ लेता है और ठीक मेहरापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास है अब जो गोदाम होता है मौके पर वहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं, मौके पर सीआरपी की टीम भी होती है, वहाँ भीड़ लगी होती है। और अशोक जो होता है जिज्ञासा वक्त अंदर जाता देखता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में अब पड़ा हुआ है। उसके जो शरीर के हिस्से होते हैं बल्कि 2 हिस्से में पड़े होते हैं। और यह नज़ारा देखकर वहीं अशोक पूरी तरह से हिलसा जाता कि वह कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना भाई होता है इधर रामवीर। और वहीं दहाड़े मारकर अशोक चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। और तभी जो होता है अशोक इसकी सूचना अपने परिवार वालों और साथ में आरती को देता। पूरे परिवार वाले जब खबर पाते ठीक जो होता है अब उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास जो गोदाम है वहीं पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद परिवार वाले रामवीर की हालत को देखते उसी समय सन्न रह जाते हैं, और वहां के द्वारा इधर अशोक और साथ में आरती को पता चल पाता है कि इधर रामवीर ने ही रेलवे ट्रक पे आकर खुद सुसाइड किया है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अब 2 हिस्से हुए हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से वहाँ अशोक है और इधर आरती और साथ में अशोक के माता पिता से पूछताछ करती है, और बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भेजवा देती है। अशोक को पुलिस की जो टीम होती है अब अपने साथ थाना अब मठगंज लेकर पहुँच जाती है, और वहाँ जाने के बाद अशोक पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई की बेरहम तरीके से हत्या की गई है, बल्कि वह सुसाइड नहीं है, क्योंकि हमारा भाई जो अपने घर से निकला हुआ था मौके पर उसके पास हम ही खड़े थे
और उसके पास एक कॉल आता है। वह व्यक्ति कहता है कि आपको नौकरी मिल गई है, आप जो होता है जल्दी से हमारे पास आ जाइए। और साहब हमें शंका उसी व्यक्ति ने बुलाया और यहाँ क्रॉसिंग पे धक्का देकर हमारे भाई को बेरहम तरीके से ट्रेन की चपेट में लगा, जिसकी वजह से उसके सर और धड़ दो हिस्से में बट गए। यह बात वहाँ के थाना प्रभारी अब अशोक की जब सुनते उनको भी अब शंका होने लग जाता है। और शंका यकीन में तब बदल जाता है जब अशोक जो होता है पुलिस के सामने कई तरह की बात रामवीर के बारे में करता है। और पुलिस को उसी वक्त जो होता है पूरी तरह से मजबूर होना पड़ जाता है। और बिना टाइम गंवाए अशोक के तहरीर पर धारा 302 120B और साथ में 34 भादवी की धारा मुकदमा दर्ज करना पड़ जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आती है। और दूसरे दिन का जो वक्त होता है तो यहाँ थाना प्रभारी मौके पर जो होते हैं मठगंज के एक टीम गठित करते हैं और टीम को लेते हैं। लेने के बाद ठीक जो होता है अपने कुछ और बल और साथ में हितकारियों को साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है शिवपुरी गांव पहुंच जाते हैं। अब उस गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, कहीं किसी की दुश्मनी रामवीर के साथ तो है नहीं। तो वहां लोगों के द्वारा पता चलता नहीं, रामवीर जो होता मौके पर दिल्ली कमाया करता था, अभी कुछ ही महीने पहले अपने गाँव हुआ और उसकी किसकी साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। थाना प्रभारी बड़े समय पड़ जाते हैं और इधर उनको भी यकीन हो जाता कि बस करो लास्ट कॉल जो होता रामवीर के लिए घातक बना होगा। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब रामवीर का जो मोबाइल नंबर होता है उसको सर्विलांस पे लगवाती है और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकलवा लेती है। और तभी पता चलता कि ठीक जो होता है 20 सितंबर को ही इधर शाम के टाइम अब रामवीर के मोबाइल पर एक कॉल आया हुआ था। अब उस कॉल के बारे में पुलिस की टीम जब जानकारी लेती है तो पता चलता है जो मानवेंद्र सिंह का होता है, जो इसी गांव का रहने वाला भांजा होता है। और पुलिस की टीम जैसे मानवेंद्र के बारे में खबर मिलती है तो पता चलता है इस गाँव का नहीं बल्कि रामवीर का अपना ही भांजा होता है। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है एक भांजा अपने मामा की जान क्यों ले सकता है। लेकिन पुलिस की टीम इधर पूछताछ करने के लिए अब मानवेंद्र को अपने पास बुला लेती है और पूछताछ करने लगे। मानवेंद्र करने लग जाता कि साहब हाँ, हमारे बीच हमारे जो मामा होते हैं रामवीर से बात हुआ था, हमने उनको जो होता है गांव के बाहर एक ठिया वहीं पर शराब के पैक लगाने के लिए बुलाए हुए थे। और साहब पैक भी लगाते हैं और लगाने के बाद जब उनको नशा हावी हो जाता है तो कहने लग जाते हैं कि हमें अब घर जाना चाहिए और हमसे बात कर कर हमारे मामा जी घर चले जाते हैं और फिर हम अपने घर चले जाते हैं। पुलिस को जो टीम होती है मानवेंद्र को वहाँ वापस घर भेज देती है। और इधर पुलिस की एक टीम इधर शिवपुरी पहुँच जाती है और शिवपुरी में अब यह जानना चाहती थी खुद जो होता है अशोक के द्वारा कि आखिर मानवेंद्र का जो होता है मौके पर रामवीर के घर से क्या लेना देना है। और तभी पुलिस की टीम को पता चल जाता है कि इधर रामवीर की गई मौजूदगी में ज़्यादा जा रहा और मानवेंद्र का घर आना जाना होता है। और पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो आरती के साथ मानवेंद्र का कुछ ना कुछ जरूर लेन देन होगा। इसीलिए पुलिस की टीम कैसे ना तैसे कर कर आरती से कुछ पूछताछ करती है। और जब आरती से पूछताछ किया जाता आरती यही कहने लग जाती कि साहब वह तो ठीक जो होता 20 सितंबर को शाम के टाइम मौके पर नौकरी की तलाशी के लिए घर से बाहर अब छिसुआ गए हुए थे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता उनके साथ या कैसे हो गया। और पुलिस की टीम को शंका वहीं हो जाता है आरती से जब पूछताछ किया जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम आरती के मोबाइल नंबर को लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा अब CDR डिटेल निकाल लेती है। और उसी CDR डिटेल में एक अनजान नंबर आता है, जिस अनजान नंबर पर आरती जो होती है 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास और साथ में सुबह के टाइम जो होता है कई बार जाकर मानवेंद्र नाम के इस भांजे से बात की हुई थी। और पुलिस की टीम को जैसे ही पता लगता पुलिस का जो शंका होता पूरी तरह से यकीन बदल जाता है। इसीलिए की जो टीम होती है अब बिना टाइम गवाए मानवेंद्र को जाती है अपने कस्टडी में लेती है और लेकर जब थाने पेश करती है। CDR डिटेल वही लास्ट लोकेशन दिखाया जाता है तो मानवेंद्र जो था उसी वक्त अपने मामा रामवीर की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। अब लेकिन उसी के इधर पुलिस की जो टीम होती है एक टीम आरती को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और आरती जब इधर मानवेंद्र एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो जिज्ञासा वक्त नहीं बड़े साधा तरीके से हंस खिलाते हुए इधर आरती अपने पति रामवीर की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने परिवार और इधर आरती और मानवेंद्र जो सच्चाई कहानी बतलाते हैं इससे सुनने के बाद लोग खुद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना इधर जिला पड़ता है अब बरेली। उसी बरेली के अंतर्गत एक बेसीगंज थाना भी पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक शिवपुरी गांव भी लगता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब महाराज सिंह। महाराज सिंह के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब रामा। उनके टोटल अब इधर 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां होते हैं। बड़ा बेटा अशोक होता है और छोटा बेटा अब इधर रामवीर होता है।
और 2 बेटियां जो होती है मौके पर कैसे ना तैसे कर कर महाराज सिंह जो होते हैं शादी कर देते हैं। अपने ही ससुराल में जाकर दोनों बेटियां खूबसूरत तरीके से रहती है, लेकिन इधर जो होता है मौके पर अशोक भी ऑलरेडी शादीशुदा हो जाता है। घर में बचा हुआ रामवीर होता है और रामवीर जो होता है मौके पर अब पढ़ाई जब पूरी कर लेता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद जो होता है सोचता है कि हमारी नौकरी लग जाए, इसके बाद अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाया जाए। अब यही सब सोच साझ कर अब इधर रामवीर जो होता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है और उसी वक्त मौके पर जाकर अपने ही इलाके में तौर तरीके से अब जाकर एक महाविद्यालय में दाखिला लेता है ताकि अपना भविष्य अब बनाया जा सके। रामवीर जो होता है उसी कोशिश में लगा होता है और तभी महाराज सिंह को यकीन होने लग जाता कि हमारा जो बेटा है मौके पर शादी की दहलीज पर अब पहुंच चुका होता है। अब महाराज सिंह उसी वक्त अब अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाशी जब करते उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चल जाता कि इधर मिर्जा के ही एक तिलहर जाना माना कस्बा पड़ता है, उसी से जुड़ा हुआ एक धुनुकपुर गांव है। उसी गांव के ही रहने वाली अब इधर आरती होती है। आरती का अपना जो बचपना होता है वह बचपना बड़ा ही चंचल और स्वभाव का होता है, लेकिन आरती जब कक्षा 9 में पढ़ रही होती है तभी उसकी जो मुलाकात होता है, अब मुलाकात जाकर मौके पर मानवेंद्र सिंह से हो जाता है। मानवेंद्र सिंह जो होता है ठीक बरेली के ही इधर फतेहगंज पड़ता है, उसी का ही एक नुकसुआ जाना माना गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। अब इधर आरती के ही इधर पड़ोसी में ही उसका अपना ननिहाल होता है, जिसकी वजह से अब मानवेंद्र का जो होता है अपने ननिहाल में काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने की वजह से आरती और बचपना अपने साथ जो होता मानवेंद्र के हंसते खेलते ज़िंदगी में बिताना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो होता मानवेंद्र के सामने आरती पूरी तरह से एकदम ऐसी स्थिति पहुंच जाती है, स्थिति को देखकर पूरी तरह से मानवेंद्र आरती का दीवाना हो जाता है और बड़ी जल्दी जो होता है आरती की इर्द गिर्द उस इलाके में काफ़ी लड़कों का मंडराना हो जाता है। और जब हो जाता है तो इसी बीच बड़ी जल्दी आरती मानवेंद्र की बात समझ जाती है और ठीक दोनों के बीच जो होता है अब दोस्ती का ऐसा रिश्ता बनता कि उस दोस्ती के बाद दोनों के बीच जो होता है चंद सालों के अंदर अनैतिक रिश्ते भी पनप जाते हैं। और सिलसिला जब चलता है मानवेंद्र और आरती दोनों मिलकर शादी का फैसला तक ले लेते हैं, लेकिन इसी बीच इनकी जो भनक होता है जाकर आरती के पिता लोग लग जाता है और जब खबर पाते तो आरती को पाबंदी तो लगाते हैं, लेकिन आरती जो होती है पूरी तरह से मानवेंद्र के प्यार में इस तरह पागल होती है कि अब मानवेंद्र को पाने के लिए आरती जो होती है बेहतर तरीके से चोरी छुपे तरीके से मिलना जुलना जारी भी कर देती है। और तभी इसकी खबर जो होता है आरती के पिता और भाई को लग जाता, समझ जाते हैं कि आरती हमारे परिवार में बदनामी करा कर मानेगी। और तभी आरती के जो पिता होते हैं रिश्ते की तलाशी करते हैं। दूसरी तरफ वह जाकर मौके पर इधर अब महाराज सिंह भी रिश्ते की तलाशी कर रहे होते हैं। और तभी महाराज सिंह अब अपने बेटे के हाथ मांगने के लिए मौके पर जाकर आरती के पिता के पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि आरती के बारे में कोई रिश्ता आया है। और आरती का फोटो जैसे ही जाकर अब इधर रामवीर को दिखाया जाता है, रामवीर पहली नज़र में देखकर आरती को पसंद कर लेता है, लेकिन आरती को जैसे ही रामवीर के रिश्ते के बारे में जानकारी लगता है तो आरती उस समय अपने पिता के खिलाफ ना हो पाती है, क्योंकि पारिवारिक दबाव की वजह से आरती पूरी तरह से इस तरह से मजबूर सा हो जाती है कि अपने ना पिता और ना माँ के ना भाई के सामने कुछ बोल पाती है। लेकिन इसकी जानकारी जाकर मानवेंद्र को देती है और जब मानवेंद्र खबर पाता है, कहने लग जाता है कि हम भी तुम्हारे लिए एक पल भी रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन हाँ शादी के बाद जब हमारे पास कुछ व्यवस्था पानी हो जाएगा तो तुम्हारे साथ शादी भी करेंगे और तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी भी बिताएंगे, लेकिन अभी जो समय है उसका तुम साथ दो। आरती जो होती है वह भरोसे भरी शब्द सुनने के बाद वह कहने लग जाती है कि ठीक है, लेकिन हाँ शादी के बाद भी हमारा बराबर मिलना जुलना जारी रहेगा। और तभी मई साल 2019 का ही अब जैसे ही वक्त होता है उसी महीने में जाकर इधर आरती और रामवीर की शादी हो जाती है। और जब पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद जो होता है अपने पति के सामने जब भी पहुंचती तो उसका जो मन होता है अपने पति के लिए तनिक भी ना होता है। और रामवीर जब यह इशारा देखता तो समझ जाता कि बस करो, हमारी पत्नी अभी अपने ससुराल में तौर तरीके से ढली नहीं, जिसकी वजह से वह बोलने में भी हिचकिचा रही है और लोगों के सामने आने में भी हिचका रही है। और रामवीर जो तक ऐसे न तैसे कर आरती को अपनी पत्नी बनाने के लिए तौर तरीके से कोशिश
पे करता है, लेकिन आरती का जो मन होता है हर वक्त मानवेंद्र के लिए खुला होता है और कभी भी तौर तरीके से आरती इधर रामवीर के सामने ढंग से पेश आने की भी तनिक भी कोशिश ना करती और रामवीर समझ जाता कि बस करो, आरती का जो दिल है वह अपने मायके में रह गया है। और तभी इसी बीच वह भी कोशिश करता है कि जाना जाए आरती का इस दुखी का कारण क्या है, लेकिन आरती जो थी हर वक्त चुप्पी साध के खड़ी रहती थी और लेकिन जब भी मौका पाने के बाद जो था चोरी छुपे मानवेंद्र से बात करती। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, दोबारा आरती अपने मायके आती तो कोई भी कसर जो होता है इधर आरती इधर अपने प्रेमी मानवेंद्र से मिलने में ना छोड़ती। लेकिन वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रामवीर को जो भाव होता है आरती कभी नहीं देती और जो भाव होता है हर वक्त फ़ोन पर और कभी इस मायके में जाकर मानवेंद्र को मिला करता था। लेकिन समय बीतने लग जाता है, परिवार में किसी भी प्यार की कोई कमी आरती को दिखता नहीं, लेकिन आरती हर वक्त जो होता है खुन्नस खाए रामवीर से बैठी रहती थी। लेकिन इसी बीच आरती एक बेटे की माँ बन जाती है। रामवीर भी सोच लेता है कि हमारे परिवार में एक बेटा आने की वजह से अब आरती और हमारी ज़िंदगी तौर तरीके से चल पाएगी। लेकिन आरती का जो दिल होता है उस दिल में तनी भी जगह रामवीर के लिए नहीं बन पाता है और ना पति के लिए कोई व्यवहार बन पाता है। और यह रामवीर जो होता है तौर तरीके से कोशिश भी करता है, लेकिन वो कोशिश कभी रंग भी नहीं लाती है। लेकिन इसी बीच इधर जाकर इस रिश्ते की जो जानकारी होता है रामवीर को भी लग जाता है और रामवीर जब खबर पाता कि मानवेंद्र का जो होता है आरती के साथ शादी के पहले से ही अनैतिक संबंध थे और अब भी बने हुए हैं, लेकिन वह कोशिश तो करता है कि हमारी जो पत्नी होती है अब मानवेंद्र को भूल कर हमारे साथ ज़िंदगी बिताए। लेकिन जब भी कभी भी रामवीर जाता अब इधर अपनी पत्नी और इधर जाकर आरती के सामने मानवेंद्र का नाम लेता तो आरती अपने पति से झगड़े तरार करना शुरू कर देती। इस तरह झगड़े तरार शुरू कर देती कि आए दिन घर परिवार में कला बढ़ जाता है। लेकिन तभी अपने परिवार का पालन पोषण के लिए अब रामवीर फैसला लेता है और ठीक दिल्ली चला जाता है और घर पूरा खुला माहौल देकर अब आरती पूरी तरह से अपने ससुराल में घुल मिल जाती है और फिर मौका जब पाती मानवेंद्र को अपने ससुराल में बुलाती और एक इधर भाई के नाते वहाँ बताकर रिश्तों को अंजाम देती और चोरी छुपे जो होता अब बेहतर तरीके से उस घर में आरती और मानवेंद्र के रिश्ते अंजाम सिलसिला शुरू हो जाता है। और तभी इसकी जो भनक होता है जाकर आरती के ससुराल वालों को लग जाता है और इसकी खबर बड़ी जल्दी रामवीर को लग जाता है और रामवीर अपनी पत्नी को समझाता हो जाता है, लेकिन तनिक भी कानों में भनक ना लगती, जिसकी वजह से आरती बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी कभी मायके और कभी इधर ससुराल में मानवेंद्र के साथ मिल के उठाया करती थी। लेकिन तभी इसकी जो खबर होता है अब जाकर रामवीर को यकीन की तरह हो जाता है कि हमारी पत्नी हमारी बात तनिक नहीं मानने वाली है और तभी रामवीर फैसला लेता दिल्ली छोड़ने का और छोड़ छाड़ कर अपने गांव आता, अपनी पत्नी को अपने पाबंदियों में रखता, जिसकी वजह से अब आरती और मानवेंद्र का मिलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन इधर आरती के पेश को देखकर अब रामवीर जो होता फैसला ले लेता सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब शराब का सेवन रामवीर करने लग जाता है। और जब घर पहुँचता है, पहुँचने के बाद अपनी पत्नी अब इधर आरती का तौर तरीके से बातों के तहत कभी कभी पिटाई भी कर दिया, जिसकी सिलसिला अब बढ़ने लग जाता है। और तभी आरती समझ जाती कि हमारी जो ज़िंदगी है यहाँ रहकर ना बीत पाएगी, हमें कोई ना कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। और आरती फूल के द्वारा जो होता है मानवेंद्र से सारी जिज्ञासा दूर करते हुए जानकारी भी देने लग जाती, कहने लग जाती है कि मानवेंद्र, अगर तुम अपनी ज़िंदगी का रानी हमें बनाना चाहते हो, अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, तुम हमें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बनाकर दिखाओ। इसके लिए तुम्हें जो करना पड़ेगा वह करो। अगर हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाना पड़े तो इसके लिए तुम्हें तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो तुम्हारी पत्नी बनने वाले हैं। और लेकिन मानवेंद्र ठहरा एक बिन नौकरी का, जिसकी वजह से कहने लग जाता कि हमारे पास ना नौकरी है ना कुछ है और हम तुम्हारा जो होता सेवा पानी कैसे कर पाएंगे और इसके लिए हमें कहीं बाहर चलना पड़ेगा। लेकिन इधर जो होती है खुद आरती करने लग जाती कि ना, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तुम्हारे साथ इसी घर में, इसके लिए तुम्हें हमारे सारे कर्म तो निभाना पड़ेगा। तो तरीके वाली बात जो होता है मानवेंद्र के सामने आरती का, जिसकी वजह से अब मानवेंद्र पूरी तरह से मजबूर हो जाता है आरती की बात में आने के लिए और आरती को यकीन हो जाता है मानवेंद्र अब हमारा साथ देगा, जिसकी वजह से आरती और मानवेंद्र दोनों जो होते हैं तो तरीके से मुलाकात अब करना भी बढ़ा देते हैं। और तभी जैसे ही अब इधर 19 सितंबर साल 2023 का ही वक्त जो होता है अब इधर मौके पर मानवेंद्र रामवीर के करीबी दोस्त सौरभ के पास जाता है और उसको सारी बात की जानकारी देता है। और सौरभ जो होता है रामवीर का अपना बचपना का दोस्त होता है और इधर सौरभ को बड़ी जल्दी मानवेंद्र अपने साथ मिला, जिसकी वजह से दोस्ती के नाते बड़ी जल्दी सौरभ जो होता है अब इधर जाकर रामवीर को अपने रास्ते से लग जाता है और दोनों प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर 20 सितंबर साल 2025 का ही अब वही शाम का टाइम होने वाला होता है, तभी उसी वक्त जो होता है मौके पर मानवेंद्र
फ़ोन कर देता है रामवीर के पास, कहने लग जाता है कि मामा जी हम आपके सामने जो तक कतई आ नहीं सकते, क्योंकि हमें लोग बदनाम करके रखे हैं। हम तो आपके ही रिश्ते में भांजे भी लगते हैं और हमारा रिश्ते के नाते उस घर में आना जाना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद रामवीर कहने लग जाता है कि हमें भी नहीं लगता कि इस बात में सच्चाई है। लेकिन जैसे यह बात मानवेंद्र सुनता है उसको यकीन हो जाता, कहने लग जाता है कि मामा जी यकीन में दिलाने के लिए हमें आपको पार्टी देना पड़ेगा, इसके लिए आज ही पार्टी मिलेगा आपको और साथ में आपको नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि नौकरी देने वाला व्यक्ति हमारे पास खड़ा हुआ आपको बुला रहा है। इसी वक्त जो होता है बिना टाइम गंवाए अब नक्सुआ फाटक पे पहुंच जाइए। यह बात जैसे सुनता है रामवीर उसी वक्त खुशी और ठिकाना नहीं रहता और तुरंत अपनी पत्नी के पास आता, कहने लग जाता कि हम नौकरी के लिए नक्सुआ फाटक के पास जा रहे हैं। और उसी वक्त उसकी जो पत्नी होती है आरती समझ जाती है कि आज रात इनके लिए भारी है, पूरी ज़िंदगी का अंत है। अब आरती हुई मुस्कुरा पड़ती है और वहाँ से अपना बाइक लेता है, रामवीर निकल जाता है और नक्सुआ फाटक जब पहुँचता तो वहीं पर जो होता है सौरभ और साथ में मानवेंद्र खड़े होते हैं और जैसे ही जाकर अपने ही सामने बाइक पे आते हुए रामवीर को देखते अपने साथ लेते हैं, नक्सुआ फाटक के पास ले जाते हैं। वहीं अब तीनों बैठकर एक के बाद एक पैक लगाना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी मानवेंद्र जो होता है जाकर रामवीर से कह देता है कि तुम आरती को तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हारी बस की बात आरती को संभालना नहीं। इस तरह की जब बात सुनता है, सुनने के बाद रामवीर जो होता है सौरभ और इधर मानवेंद्र के ऊपर भड़क, जिसकी वजह से वही झगड़ा करना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों फिर जो होता है रामवीर से माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ करते ही अब जो होता है इधर मानवेंद्र और सौरभ दोनों मिलकर तौर तरीके से मीठी मीठी बातों में रामवीर को लेते हैं और रामवीर के अब जो होता है पैक पे पैक लगवाना शुरू कर देते हैं और मानवेंद्र कि इस इशारों से रामवीर पूरी तरह से नशे में हो जाता है और धुत होने के बाद वहीं गमछा होता है, उसी गमछे से मानवेंद्र और सौरभ दोनों मिलकर इधर जाकर रामवीर की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और बॉडी को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है वहीं पास जो रेलवे ट्रक होता है उसी ट्रक पर लिटा देते हैं, ताकि लोगों को यह लगे कि इधर रामवीर ने यहाँ आकर सुसाइड किया है। और वही साइड में खड़े हो जाते हैं और एक फ़ोटो क्लिक करते हुआ फ़ोटो जो होता है आरती के मोबाइल पर भेज देते ताकि आरती को यकीन हो जाए। और आरती जब फोटो को देखती है उसके चेहरे पर खुशियों की लहर आ जाती कि हमारा पति अब इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन चंद मिनट के बाद अब वहाँ एक रेल आता है और फिर जो होता है रामवीर के दो हिस्से करके वहाँ से निकल जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब तौर तरीके से बीतेगी, फिर वहाँ से वापस अपने अपने घर के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब कुछ वक्त का वक्त बीतता है उसी वक्त जो होता है इसकी जानकारी मौके पर अशोक को लगता है यही कि यहाँ पर एक बाइक मिला हुआ है। लेकिन बाइक की जानकारी लेने के लिए अशोक अब जैसे गोदाम पे पहुँचता तो वहाँ उसको बॉडी मिलता है और वहाँ पूरे परिवार वाले देखकर समझ रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस थाने में जो सच्चाई निकल के आती है इससे सुनने के बाद लोग अपने कानों पर यकीन नहीं करते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जाकर अब तीनों को अपने कस्टडी में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।